अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 18 मई है और आज दिन है बुध का। शहबाज शरीफ बाजवा साहब के कदमों में किस तरह से पड़ा हुआ है, किस तरह से भीख मांग रहा है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने बात करनी है इंपोर्टेड सरकार ने किस तरह मुल्क के अंदर तबाही मचा दी है और सारे महंगाई के और डॉलर की कीमत के और हर तरह की तबाही के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बर्दाश्त की कोई हद होती है। किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी कौम की गैरत कितनी देर सोई रहनी है, कितना किसी ने बर्दाश्त करना है, इसकी भी एक हद होती है। उस नफ्सियाती हद से जब कोई क्रॉस करता है तो जिंदा कौमें जो थोड़ी सी भी जिंदा होती हैं वो उठ जाती हैं, वो जाग जाती हैं और वो आगे बढ़ती हैं और अपने मुल्क को तबाह होने से रोक लेती हैं। लेकिन जो बेहिस हो जाती हैं कौमें, वो सिर्फ तमाशा देखती हैं और कहती हैं कि डॉलर 200 रुपए से तजावुज कर चुका है। आज डॉलर 200 रुपए यानी कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब वाली तस्वीर वाले रुपए 200 से ज्यादा दें, अमेरिका का $1 आपको मिलेगा। यानी कायदे आजम की तस्वीर वाला नोट, पाकिस्तान की करेंसी इतनी सस्ती हो गई है कि उसे कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। आपको यह बात बड़ी तल्ख लग रही होगी कि इतनी सस्ती हो गई है, जहां हम गले फाड़ फाड़ के भारत को गालियां देते हैं ना कि भारत ये मोदी ये भारत बर्बाद हो गया, भारत ये हो गया। असल में आज हम बर्बाद हो गए हैं कि भारत की करेंसी है हमसे ट्रिपल है, डबल से ज्यादा है। वो बांग्लादेश जिनको आप गद्दार गद्दार कहते नहीं थकते कि शेख मुजीबुर रहमान ने जी गद्दारी की थी और मुल्क उसने तोड़ दिया था, उसने तो मुल्क बचा लिया था। भाई साहब, आज आपका $1 और वहां के 3.5 टके हैं। आज कायदे आजम का पाकिस्तान, कायदे आजम का नोट, इस मुल्क की करेंसी दुनिया के 200 मुमालिक के अंदर बदनाम हो चुकी है, बदनाम हो चुकी है और डॉलर 200 रुपए से तजावुज कर चुका है। यह बात गुस्सा करने की इसलिए है, वरना इसको नॉर्मल तरीके से भी कहा जा सकता है जी डॉलर 200 रुपए का ज्यादा हो गया, क्योंकि यह बोझ मुझ पर और आप पर है। यह बोझ मैंने और आपने उतारना है, इसका इंपैक्ट मुझ पर आना है और आपने आना। इंपोर्टेड का क्या है, नहीं चलेगी तो साइड पे हट जाएगा और साइड पे हटते ही नई हुकूमत पे फिर तनकीदे, फिर वही अरस्तू बन जाएंगे, फिर वही कहेंगे कि हम आएंगे और मुल्क संवारेंगे। उनका क्या है, 1 सेकंड में पैंतरा बदल देंगे। लेकिन यह बर्दाश्त हमने करना है। कितना बर्दाश्त करना है ये आपके हाथ में है कि आपने कितना करना है, क्योंकि ओपन मार्केट में 200 से ज्यादा डॉलर की कीमत हो चुकी है। कप्तान इस पर काफी गुस्से में है। वो कहते हैं मुजरिमों के टोले ने मेरी टीम के सारे अजीम काम पर पानी फेर दिया। वो कहते हैं जो मैंने किया था, जितनी मैंने मेहनत की थी, सारे काम पर इस इंपोर्टेड सरकार ने पानी फेर दिया है। इंपोर्टेड सरकार के लाने वालों को भी अब आराम होगा कि हुजूर यही इस भूखी नंगी गरीब आवाम पर मुसल्लत करने थे ताकि हमारा निचोड़ निकले। निचोड़ तो हमारा निकलना है ना, दर्द तो हमें होनी है। दर्द होती है तो चीखते हैं, तकलीफ तो हमें होनी है ना। सरकार किसी वडेरे को, किसी जर्नैल को, किसी जज को, किसी और को क्या, जिनका सरकारी बच्चों के पैम्पर भी कौमी खजाने से जाती हूं, उनको क्या परवाह होनी है। रात को गोल्फ खेलेंगे, हंसेंगे और कहेंगे यार वो सुना है बड़ी महंगाई हो गई, अच्छा छोड़ो यार खेलते हैं। बात यह है कि इसका इंपैक्ट हम पर है, जलील हम हो रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से तजर्बा जो आपने किया है ना, आपको आराम हो या ना आराम हो, हमें बड़ा आराम है आपके इस तजर्बे का। इमरान की नाकामियों का बोझ किस हद तक उठा सकते हैं, वज़ीर आज़म ने मुशावरत कर ली। ये खबर है इमरान नियाजी की हुकूमत ने बिजली फराहमी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इमरान नियाजी की हुकूमत ने जिस शोबे में हाथ डाला वो तबाह हो गई। ये जी एहसन इकबाल लीगी अरस्तु कह रहे हैं कि जिस शोबे में
आपने तो जिस शोबे में हाथ डाला है वो सोना बन गया है। उस शोबे का तो मैं कहता हूं कि वारे न्यारे हो गए हैं। आपने जिस शोबे में हाथ डाला है, ये सुगाते पिछले 2 महीनों से मुसल्लत हैं और हर चीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। IMF से रुजू कर लिया गया है जी कर्ज बहाली प्रोग्राम, IMF से मुज़ाकरात के लिए वफ्द दोहा रवाना। अच्छा जी, नैब को, चेयरमैन नैब को भी हटाने का फैसला कर लिया गया है। यह भी खबर है कि जस्टिस जावेद इकबाल को भी हटाने का हुकूमत ने फैसला कर लिया है। एक और हुकूमत ने क्या किया है कि अब सरकारी अदाद-ओ-शुमार बनती हैं, एजेंसीज होती हैं, सरकारी अदारे होते हैं, वो बताती हैं कि इस साल शरह नमू कितनी थी, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, मुल्क आगे बढ़ा या पीछे बढ़ा। अब इस हुकूमत ने उस अदारे के सरबराह डॉक्टर ज़ुबैर खान पर दबाव डाला कि तुम इमरान खान की मैशत को घटिया दिखाओ, अदाद-ओ-शुमार चेंज करो, फार्मूला चेंज करो। डॉक्टर ज़ुबैर खान ने जनाब, जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। यानी किसी की 2 नंबरी ठगी करने में ये माहिर है, लगे हुए हैं ठगी करने में, और हर तरह से इतना ऐड चल रहा है ना, अंदाजा करें आप, जरा जियो जाके देखें और बाकी कुछ चैनल जो मखसूस चैनल है, इतना ऐड चल रहा है, 1 मिनट में 3-3 दफा चलता है वो ऐड, जो 1 मिनट का 3 लाख रुपया लेता है अदारा। यानी जियो न्यूज पे अगर वो ऐड आप चलाएं तो 1 मिनट चले तो 1 मिनट का 3 से 4 लाख रुपया उनका रेट है। वो दिन में 300 दफा से ज्यादा चलता है। यानी जब मुल्क तबाह हो रहा है तो ये वहां पे बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं और अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए कि आप अदाद-ओ-शुमार हमें तब्दील करके दें। खैर, तजर्बा करने वालों को तो स्वाद आया या नहीं आया, कौम को इसका स्वाद जरूर आ चुका है। अब शहबाज शरीफ जनाब शेख रशीद साहब ये कहते हैं जनरल बाजवा साहब के कदमों में पड़ चुके हैं, पाँव में पड़े हुए हैं, लिपटे हुए हैं पाँव में, कि खुदा के लिए 2-3 बातें माने। खुदा के लिए क्यों नहीं मानते? खुदा के लिए मदद करें, मदद की जरूरत है ना, बेकारियों का काम होता है। वो कहते हैं खुदा के लिए मदद करें। क्या मदद करें? एक तो लोअर कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं वो खत्म करवाएं, मेरे भाई शहबाज को आने दें, मेरे भाई नवाज को आने दें। अगर तो आप इलेक्शन चाहते हैं, अगर इलेक्शन नहीं, अगर आपने ये नहीं करना कि नवाज को आपने नहीं आने देना, फिर 2023 तक वक्त दें, 2023 तक वक्त भी दें, इमरान खान को खुद मैनेज करें और हमें जो है कुछ भी ना कहें, हमें फ्री हैंड दे दें, हमें गारंटी दे दें, हमें गारंटी दे दें कि हम अगस्त 2023 तक हैं। यानी इन लोगों को तो 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, पांव पड़े हुए हैं पांव। जबकि शेख रशीद ये कहते हैं कि पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर नए वज़ीर आज़म, यानी जो अबूरी सेटअप आ रहा है, अबूरी हुकूमत आ रही है, उसके लिए इंटरव्यूज हो रहे हैं नए सेटअप के लिए। और वो कह रहे कि माहिर माशियात, जो कल मैंने आपको बता दिया था, माहिर माशियात आएगा नया कंट्री हेड, ताकि अबूरी जो 2-3 महीने होने हैं, 90 दिन होने हैं, उनके अंदर मुल्क का ज़्यादा ये जो दिवालिया निकला हुआ है उससे पाकिस्तान किसी हद तक बच जाए। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि अदारे ये ख़त्म कर रहे हैं, अदारों के अंदर ये मनमानियाँ करवा रहे हैं, मुल्क बर्बाद हो चुका है और इनको इक़्तिदार की पड़ी हुई है और अपने केसेस ख़त्म करवाने की। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।